गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। भैया मैं तो बहुत काला काला सा दिखने लगा तारा भैया या के सामने है भाई। ऐसी ही प्रियंका? ऐसा नहीं है, काड़े नहीं हो वो तो देखो थोड़ा सा हो ही जाता है आदमी। भाई मैंने 2 साल बहुत टेंशन ली है, रात दिन टेंशन ली है, जबरदस्त टेंशन ली है और इतनी तगड़ी। ले रहे हो? हाँ अब भी ले रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हो भाई। यहाँ रख ले बस मैं कुछ ऐसी फीलिंग्स है शायद कभी ना बता पाऊँ अपने जीवन में, पर ठीक है भाई। ये ले जी, ये भी कुछ कहेंगी अब आपसे? नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाओगे एक दिन, सब ठीक होएगा। तो एक दिन तो बहुत कुछ होना है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना बहन भैया? एक दिन तो बहुत कुछ होना है। राम राम बात एक दिन की, भैया मेरी सबको हाँ राम राम जी राम राम। बात एक दिन की नहीं है, बात है बात की। ठीक है, आ जाओ अरियन बाबू जी, आ जाओ आ जाओ। वेरी गुड, आ जाओ। अरियन बाबू खेल के आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या उठा के लेके आ रहे हैं, देख ही चाहिए। हाँ जी, तो बात कुछ ऐसी है, समय जो समय होता है बहुत बड़ा बलवान होता है। ठीक है, चलो रख लो, ये बाद में बात करेंगे अभी। हाँ, समय बहुत बड़ा बलवान हो जी, बिल्कुल समय। ये बात सच है, समय 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 कब क्या करवा दे, कब क्या कर दे, कुछ नहीं पता। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई कितना ही बड़ा हो छोटा हो, किसी को नहीं पता किसके साथ। यार मेरो इतना राजी खुशी परिवार हो, हष्ट पुष्ट खेलतो कूदतो, काय चीज की कोई टेंशन नहीं, न लेनो न देनो, जुड़तो तो जुड़ जातो, न जुड़ता तो कोई बात न भैया। बालक अपना अच्छे स्कूल में पढ़े लिख रहे हैं और भैया हम भी अपना मेहनत कर ही रहे हैं भैया। दिहाड़ी के मजदूर समझ लो या कुछ ही समझ लो, ठीक है जी, चल रहा है। और आग पर देख लो परिस्थिति कैसी आई, हमें पता थी। इसीलिए तो अब समय पे भरोसा आदमी को करना चाहिए कि समय कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, हमें नहीं पता थी कि इतनी बड़ी बीमारी लेकर प्रियंका घूम रही है। और मैं सच बताऊं, मुझे अगर इतना भी अंदाजा होता ना कि ऐसे भी हो सकता है, कभी किसी देखा नहीं है ना कि किसी की गांठ कोई कैंसर बन गई हो, कहीं भी नहीं सुना था और किसी भी नॉलेज में नहीं था। अगर ऐसा होता तो शायद ये गांठ मैं पहले ही करवा लेती। ये 6-7 साल तक मैं न सुनता रहो गोट मैंने प्रियंका या गोट का ऑपरेशन करवा ले यार। और मैं सच बताऊं, अब तो जैसे भी मेरे को ब्लेम किया जाता है, तेरी गलती है तेरी गलती है, तो दिखे नहीं तो दिखे नहीं। नहीं, उन गलती वालों को जो बोलते हैं कि तेरी गलती थी तेरी गलती थी, उस समय का इंतजार कर रहा हूँ भाई। फिर बताऊंगा कि हमारी गलती थी या तुम्हारी गलती थी। बस समय समय की बात हो भैया, बाट देख रहे हैं वहाँ समय का। हम समय आना था और इसमें सच में इसमें अरुण को अपनी परीक्षा देनी थी। मेरी तो हुई अरुण की भी यार परीक्षा मैं सीरियसली बता रहा हूँ, भगवान ने जो जमीन में गाड़ दिया हो ना, जो इंसान ढक दियो, मट्टी गेर के वहाँ ऊपर पलस्तर कर दियो, पक्का वाला तारकोल भी गेर दियो, इतना मजबूत कर दियो कि जिंदगी में कभी ऊपर ही ना आ पावे। ठीक है, परिस्थिति देखो भाई, आज हुई आदमी है। प्रियंका की बीमारी ने देखो क्या से क्या करवा दिया मुझसे। मैंने अपने आप को ये नहीं दिखाना था मेरे को कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, बट मैं तो अपने कर्म कर्तव्य पे लग गया भाई। जब मुझे पता चला ना कि मेरे साथ कोई नहीं है, तो मैं अपने कर्म कर्तव्य पे लग गया। ठीक है, उसके बाद चलता रहा। फर्स्ट ऑपरेशन भी होगा और देखो भगवान की ऐसी कृपया रही, एक वीडियो वायरल होगी हमारी इंस्टा पे भाई, और बस। और वो वीडियो में भी कुछ नहीं था कि प्रियंका को मैंने न्यू दिखाया हो स्पेशल कि देखो भाई मेरी बीरबानी या के कैंसर है या का ऑपरेशन होगा, कुछ भी नहीं था उस वीडियो में। वो 12-13 ठीक है, जो हुआ जो अच्छा ठीक है, बस समय की बात है कि समय ने देखो कैसे चमकाया। और देखो सच बताया, अब तो ऐसे भी डर लगने सोचने लगेंगे लोग कि रिश्ता भी ऐसी रौंडिया से करे जाके कोई बीमारी ना हो। हाँ क्योंकि आगे चल के पता हो ना किसकी क्या हो जाए। अगर मेरी गांठ ही ना, तो मेरे साथ अगर ऐसा होना था तो 10 साल बाद, शादी के 10 साल बाद ये चीजें फेस कर। अभी शादी 10 साल, ऐसा कुछ नहीं होता यार। तुम 10 साल का रूप मत देख रहे हो मेरे भैया, अभी तो मैं जवान हूँ यार। कमाल कर रही हो। 2016 तक लगा लीजिए भैया, 2024 चल रही है, कितने साल हो गए? 8 साल ही हुए मेरे भैया। अभी समय का उतार 2 साल बुढ़ा कर दे मो हर पे उतार चढ़ाव है, ये तो सब समय का सब चलता रहता है, कभी कैसा ही। पर इतना तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, इतना उतार चढ़ाव आएगा। और तो बहुत कुछ देखा था, बट ये कुछ ज्यादा हो गया यार। ये तो पेट बहुत हो रहा है मेरा, कैमरा में भी अलग पता चल रही है, कम कर रहा हूँ मैं, पर कर लिया ना।
हफ्ता या 10 दिन ही गया हूँ मैं वॉक करने भाई साहब, यानी जान नहीं दिया मैं। मेरे ना जाने का रीजन ये है क्योंकि देखो मैं तो कहीं नहीं जाती, घर में बंद में मेरा मैं तुम्हारे जाने का रीजन ना पूछो किसी मैं ने। घर में तुम्हारे जाने का रीजन बता रही हूँ मैं कि तुम इसलिए मैं नहीं मन करता इनके कहीं जाएं क्योंकि मैं अकेले नहीं रह पाती, घर में मतलब घबराहट होती है एकदम बंद में, और इतनी ताकत नहीं है। मैं पहले तो रह लेती थी पर अब नहीं रह पाती, अब तो ऐसे लगता है चाहे साथ में अच्छे से बात कर रहे हैं तो थोड़ा मेरा माइंड डाइवर्ट है, थोड़ा हम अच्छे से बात कर पाएंगे तो समय का अनुसार सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये दिलासा देते रहते हैं कि मैं तो ठीक कर दूंगा, और नहीं तो अगर मैं अकेली हूँ मैं दिलासा यूं दूं, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। अगर मैं अकेली रहूं तो मैं तो सोच के मर जाऊं वाकई में। हाँ, मैं बहुत तुम्हारा पत्ता कट चुका है। तुम तो जिस दिन इस बीमारी को तुम्हें पता चला भाई साहब, ये फैक्ट है कि प्रियंका ने तो नू सोच लियो अब ना बचूं मैं, खत्म हुआ मामला। हाँ, मैंने और भाई साहब तुम्हारे भाई ने नू कह दी कि प्रियंका एक भगवान ने छोड़ के या धरती पे कोई ऐसा नहीं है जो तो मुझसे जुदा कर दे। भगवान को तो मैं कहता नहीं, देखो भाई वो तो मेरे जगत वो है, जाने सब कुछ बनाया है, हम बनाइए तुम बनाइए भाई साहब, वहां मैं कैसे टक्कर दे सकूं भाई। बिल्कुल, पर किसी इंसान में ताकत नहीं जो तुझे मुझसे जुदा कर दे। नहीं, ये बात सच है, तभी तो नहीं जाने देती तुम्हें जिम बाहर वॉक करना। मेरे को पता है 2 घंटे में आएंगे, 2 घंटे में तो क्या सोच एडी ते चोटी ते नखून ते लेके, एडी भी तो बहुत ऊपर हो जा, पाम की मट्टी हो ना तड़े वहां ते लेके, और बाल के ऊपर जो हल्को डस्ट जम जावे वहां तक को जोर लगा दिया तारे भाई ने। और अब भी खैर मेहनत तो उतनी है, ऐसा नहीं है, मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी। ब्लॉग बन रहा बेटा, अभी आपकी जरूरत नहीं। मेहनत तो खैर अब भी इतनी है ही, वही अभी ना मेरा व्हील चेयर छूटा है ना वॉकर छूटा है, अभी कंटिन्यू सब कुछ है। अभी भी मैं अपनी परीक्षा पटल हूँ, अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा भाई, ठीक है। और देखो डॉक्टर ने तो ऐसा कोई परहेज बताया नहीं था, उन्हें ये था कि सब कुछ खाओ, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज हुआ है इसमें पस से फिर आने लग गई है पस भी, तो अब ऐसे लग रहा है ये भी मत खा, ये भी मत खा, हो सकता है इसकी वजह से हो रहा हो। तो भाई साहब मैंने सब चीज छोड़ दी, मैंने कुछ भी नहीं खाती, शुगर वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है, मतलब चावल, शुगर, दही, छाछ, दूध, वो तो मैं पहले से ही नहीं खा रही थी। और भैया या की वजह थे ये दो कोहिनूर है ना मेरे चुन्नू मुन्नू लाल, और मेरे को स्ट्रिक्टली ऑर्डर देती है मम्मा कुछ दिन बाद ये वॉकर हटाना है। गोलू के सामने मैं कितना काला लगता हूँ यार। गोला है इतना बुढ़ा सा। जाओ बाय। नहीं, सब कुछ होगा यार, जल्दी ठीक होगा, तुम भी ठीक होगे, मैं भी ठीक होंगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। भैया मैं तो वैसे तो कुछ नहीं कहूँगा आप लोगों से, पर इतना कहूँगा भैया किसी के गॉट हो ना या कुछ भी हो, शरीर में कहीं भी गांठ हो, भैया टाइम तक अपना दिखाकर अपना ट्रीटमेंट चालू करवा लो। हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं इस चीज को। भाई इसमें जो इतना दर्द होता है ना, इतना दर्द होता है ना कि बस ऐसे लगता है कि कितना झेल सकती है उतना झेल कर, बहुत दर्द होता है। देखो किसी को कुछ जाता, किसी एक पर्सन को नाम बता दो मुझे कि प्रियंका के जाने से वहां को जीवन खराब होता, एक पर्सन, किसी एक का भी जीवन खराब नहीं होता, सिर्फ किसका होता, अरुण को होता और अरुण के बालकन का होता, बस। हाँ ये बात सच है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फलौने आते दाग दे के चले जाते, फलौने आते रो के चले जाते, हफ्ता 10 दिन महीने भर बात होती, उसके बाद कौन प्रियंका कौन अरुण, सब कुछ खत्म। अब अरुण कहीं पहाड़न में डोलो या अरुण के बालक कहीं मदरसे में डोलो या कहीं अनाथालय में डोलो, कोई मतलब नहीं था किसी को भी, और ये फैक्ट है जीवन का। लोग तो नू भी कह दी कि सच्चाई है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो जिसको जाता है, जिसका होता है उसी को पता चलता है, हमारे हो रहा है, हमारे दुख दर्द होता है तो हमें ही पता है। और भैया ठीक है, और जो यूं चाहता है ठीक है यार, जो भी है। मैं वैसे सच बताऊं ना कि अगर आदमी चला जाए तो औरत अकेले टाइम काट लेती है, पर औरत चली जाए ना आदमी कभी नहीं काट सकता, और बच्चों के लिए तो बिल्कुल इतना डिफिकल्ट हो जाता है। मैं उस भगवान का बड़ा बड़ा शुक्रिया करूं, एक कह रहे ना किसी की ले दे चुपटी आ जा, मेरी तो शायद वो ही आ गई, नहीं मरने में कोई कसर नहीं। दूसरी माँ कभी भी मेरे बालकन की माँ नहीं बन सकती थी। समझ गए हो मैं कहाँ कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह दी मैंने।
दूसरी माँ कभी मेरे बालकन की माँ नहीं बन सकती। वो मेरी लुगाई तो बन सकती थी, मेरी औरत बन सकती थी, मैं उसकी जरूरत, वो मेरी जरूरत बन सकती थी, पर वो मेरे बालकन की माँ नहीं बन सकती थी। मैंने बहुत पिक्चर देखी है, मैंने बहुत रियल देखो है, मैंने बहुत स्ट्रगल देखो है, पर मेरे बालकन की माँ नहीं बन सकती थी। जो मेरी गंजी है ना, वही मेरी बालकन की माँ रहेगी। आई लव यू। ये बात सच है, मामा ही होती है बस। हमने कोई नहीं, अब सब कुछ अच्छा होगा, एक उम्मीद है, एक आस है। और ये जो हम व्लॉग बनाते हैं ना भाई, ये व्लॉग सिर्फ ऐसा होता है कि हमारे मन में कोई बात होती है ना, तो हम आप लोगों के बीच में वो शेयर कर लेते हैं, ठीक है। जिन्हें अच्छी लगती है वो रख लेते हैं, देख लेते हैं, अपने भाई और भाभी है प्यार से। और जिन्हें ना रखते भैया, वे तो देखो गुलछर्रे उड़ाने वाले तो गुलछर्रे उड़ाएंगे, मजा लेने वाले तो मजा लेंगे। वो ना मुझ पे रुके ना वो तुम पे रुके भाई, ठीक है। जिन्हें जीवन में, और मेरे जीवन में तो बहुत वो रही है, इंटरेस्ट है लोगों को बहुत कि क्या कर रहा हो, क्या खा रहा हो, क्या कमा रहा हो, कहाँ जा रहा हो, कहाँ आ रहा हो, क्या खरीद रहा हो। सबकी जिंदगी में सब इंटरेस्ट होता है, ऐसा कोई ना हो जिसे ना होगा। ना मेरे तो जीवन में बहुत है भाई, होना भी चाहिए। बिल्कुल। जो कुछ होता है उसी के वैसे एक बात है, इंटरेस्ट होता है। हाँ, जो कुछ होता है उसी में ही कुछ खास होता है। तो भैया मैं अब मुझे मेरी अहमियत पता चलती है कि मैं कितना खास हूँ कुछ लोगों के लिए, कुछ क्या बहुत लोगों के लिए। मतलब आई फील कर सकता हूँ मैं। चलो अच्छी बात है। और भैया तो बस अभी आज का तो मैटर यहीं खत्म होता है। और भैया लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बहुत ज्यादा प्यार दो अपने भैया भाभी है। ऑलरेडी आप लोग हमें ठीक है, प्यार देते हो। हाँ प्यार देते हो भाई, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ज्यादा आप लोगों का इतना प्यार मिलता है ना कि हम लोग शायद अपने दुख को भूल जाते हैं उस प्यार में, कि यार इतने लोग तो है ना तेरे को प्यार करने के लिए। भाई मैं एक चीज बताऊं, मैं इस जन्म में आप लोगों का एहसान नहीं उतार पाऊंगा, सच में नहीं उतार पाऊंगा, नहीं उतार पाऊंगा। और यूं ऐसा ही रहेगा, याद रखिए बात है। कैसे देख रही हूँ। हाँ, यू आदमी तुम्हें ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही बोलता हुआ, ऐसे ही प्यार करता हुआ, तुम ऐसे ही बतलाता हुआ। यू न बदले, यू उन पे न बदला जिनने पैदा करो, ठीक है, न बदले। नहीं बदलना भी नहीं चाहिए, इंसान जैसा है वैसा रहना चाहिए भैया। यू शेर तो ऐसी जिएगा, कम में भी और ज्यादा में भी। सब शेर है अपने लिए, ऐसा कुछ ना है, सब ठीक है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। देखो कैसे डांस कर रही है, फुनन फुनन करती रहे मेरी गैल। मो कुछ बोलने की इच्छा हो है ना तो मेरी इच्छा मार देती है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत कुछ बोल लेते हो, मैं कौन सा तुम्हें रोकती हूँ। ओके ठीक है, वो तुम्हारा हक है, बोलो, मैं मना नहीं करती। लेकिन बहुत हम कहते ना कि हमारे पास शब्द नहीं है आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, इसलिए थैंक यू सो मच, आप लोग हमें इतना प्यार देते हो। अब देखो भाई ऐसा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा यूट्यूब पे भी हम लाइव आया करेंगे। हाँ। और जब लाइव आया करेंगे तो हम एक शॉर्ट बना के डाल दिया करेंगे, ठीक है, कि भाई अब हम यूट्यूब पे भी लाइव आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। क्योंकि यूट्यूब फैमिली से तो जुड़ा ही नहीं हूँ अभी। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, सब चीज देख रहे हैं, सब सारे काम हो रहे हैं, पर एक लाइव में आके जुड़ना, आप लोगों से, आप लोगों की बातें सुनना, समझना, उसका मजा अलग है भाई लाइव का। तो ठीक है, धीरे धीरे भाई करेंगे इसे भी स्टार्ट हम। थोड़ा सा प्रियंका को लगे कि मुझे राहत मिल रही है प्रियंका को, तो फिर उसके बाद भाई ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बस ऐसे ही हमारा साथ दिए भैया इन गरीबन की झोपड़ी में। बस आप ही के बात है, आजकल सब कुछ फिट हो रहा है, राजी खुशी चल रहा हो मामला। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।